सही। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। 7 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, 10 को मतगणना है। उसके पहले एग्जिट पोल आए हैं और तमाम एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सपा की तरफ मायूसी है, लेकिन सपा ने दावा किया है 300 पार, वहीं बीजेपी का दावा है 300 पार। हमने भी कुछ जगह जाकर सर्वे किया है, पूरे प्रदेश में हमने वैसे घुमा है, लेकिन पूर्वांचल में, खासकर पूर्वांचल के गोरखपुर बस्ती मंडल में हमने तह तक जाकर हर विधानसभा कई बार गए हैं। जी, कई बार गए हैं। हमारे साथी हैं वलीउल्लाह सिद्दीकी। तो गोरखपुर से ही शुरुआत करते हैं वली जी। गोरखपुर सबसे चर्चा का केंद्र भी इसलिए रहा है क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बात हुई अयोध्या से लड़ेंगे, फिर बात हुई कि मथुरा से लड़ेंगे। कहा गया कि पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए गोरखपुर से लड़ेंगे। और मीडिया में भी, चूंकि मुख्यमंत्री बहुत समय बाद, मुझे लगता है 2003 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े थे, उसके बाद किसी ने मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर शहर से। तो गोरखपुर शहर से शुभावती शुक्ला जी हैं समाजवादी पार्टी से। आपको बता दें, स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की धर्मपत्नी है और कहा जा रहा है कि एक सहानुभूति है उनके प्रति। उनका वोट मांगने का आप जितने उनके चुनाव कैंपेन देखेंगे जी, जितने भी मंचों पर वो गई, या चाहे वो जितने उनके भाषण किए, चाहे अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि माता जी हैं, इनको जिताओ। हाँ, इनको जिताओ। हाँ। और उनके पति को श्रद्धांजलि दो जी। वो बार मंच से। हाँ। आपको बता दें कि लास्ट जिस दिन चुनाव आखिरी खत्म, मतलब 1 तारीख को जब प्रचार का आखिरी दिन था, तो मुझे याद है टाउन हॉल पर उनकी आखिरी सभा थी और उन्होंने रोते हुए यही कहा भी था कि मेरे पति को श्रद्धांजलि दे दीजिए, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे चुनाव के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, आपसे बस हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मेरे पति को श्रद्धांजलि दे दीजिए। और आप सभी से, और ठीक सामने संजोग ऐसा है कि ठीक सामने जो है भाजपा का मीडिया कार्यालय बनाया गया था, मीडिया कार्यालय, और भाजपा के लोग खड़े होकर वहाँ देख भी रहे थे। तो उन्हीं लोगों की तरफ इशारा करके भी वो कह रही थी कि आप लोगों से ही अनुरोध है कि बीजेपी के लोगों से ठीक सामने भी मंच लगा, वो जो मीडिया सेंटर बनाया गया था वहाँ के लोग, और ठीक सामने मंच बना था, तो आमने सामने थे और उनसे यही कह रही थी कि आप लोगों से ही कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में रहे हैं, आप लोगों के सामने हमेशा रहे हैं, तो मेरे पति को श्रद्धांजलि दे दीजिए। तो और बाकी अन्य बसपा से और कांग्रेस, ख्वाजा और बस कांग्रेस की हम लोग बात नहीं करें तो सही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की चर्चा करना। एग्जिट पोल में भी, किसी भी एग्जिट पोल में मुझे लगता है 10 से अधिक किसी ने आंकड़े पूरे प्रदेश 10 भी नहीं मिला है। कई जगह कई एग्जिट पोल में तो 0 से 1 कुछ एग्जिट पोल ने दिखाए। गोरखपुर की पहली बात करें तो योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है। शुभावती शुक्ला जी हैं समाजवादी पार्टी से, चंद्रशेखर आजाद रावण आ रहा है, लड़ने आए थे, लड़के चले गए। मुझे इस बात को समराइज ऐसे कर सकते हैं कि कई लोगों से जब हमने बात की, चूंकि हम तो यहीं के रहने वाले हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, लोगों ने कहा यहाँ जीत और हार की तो लड़ाई ही नहीं है, तो लड़ाई बस मार्जिन की है। हाँ। तो शुभावती शुक्ला क्या लग रहा है, मार्जिन अंतर कम कर पाई हैं? जहाँ तक हमको लगता है कि अंतर कम किया, क्योंकि वोट प्रतिशत जो है कम हुआ है। हाँ, हालांकि गोरखपुर शहर में बढ़ा है, पिछले 2017 के कंपैरिजन में 2022 में चुनाव प्रतिशत गोरखपुर शहर का बढ़ा है। और मार्जिन की जहां तक बात करें, जहां तक मेरा मानना है, मैंने जितने लोगों से बात की, तो शुभावती शुक्ला एक सम्मानजनक वोट पा रही हैं। क्या पिछली बार, अब देखिए, राणा राहुल सिंह का जिक्र करना जरूरी है, तो उस समय कांग्रेस और सपा का गठबंधन 2017 में जब चुनाव हुए थे, तब सपा और कांग्रेस का गठबंधन, और 60,000 से ऊपर वोट पाए थे। तो वो दोनों, सपा और कांग्रेस, और प्लस उनका व्यक्तिगत, तो कांग्रेस का वोट बैंक लगभग यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो समाप्त हो चुका है। जो पुराने लोग हैं, मुझे लगता है जो 60 के पार वाले लोग हैं, वो जो निशान देखते हैं, वो भी वोट एक तरीके से देखा जाए तो शुभावती के फेवर में चला गया है। देखा जाए तो कुछ जातिगत समीकरण को देखते हुए, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग ठीक से किए हैं शुभावती को। हाँ, हमने जहाँ भी हम लोग गए, मतलब ऑफ रिकॉर्ड, जहाँ ऑन रिकॉर्ड तो खैर गोरखपुर शहर में बहुत कम लोगों ने बात की इस विषय पर, ऑन रिकॉर्ड बहुत कम लोगों ने बात की। ऑफ रिकॉर्ड तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे एक वोट से वो जीत नहीं जाएंगे, लेकिन हमने दे दिया है, वो रो रही थी इसलिए हमने दे दिया है।
रो रही थी इसलिए दे दिया है। लेकिन मार्जिन का मामला है और एक तरीके से कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ मजबूत हैं और जीत जाएंगे चुनाव। तो जीतना है उनको, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या आपको आयुष क्या लगता है कि जो राधा मोहन दास अग्रवाल जिस तरह से मार्जिन हर साल बढ़ाते रहते थे, मतलब हर 5 साल पे उनकी मार्जिन पहले से अपेक्षा बढ़ जाती थी, क्या आपको लगता है कि 2017 में जितनी मार्जिन से जीते थे राधा मोहन दास अग्रवाल, योगी आदित्यनाथ मार्जिन घटेगा जो हमको सवाल यही है। मतलब लड़ाई, ये भाजपा के लोग भी ये कहते हैं, ऑफ रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि लड़ाई तो हम लोग इस बात की है कि जितने से राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीते थे उससे ज्यादा जीतना चाहिए। जितना क्या लगता है आपको कि इस चीज में? हमको लगता है कि मार्जिन जो है घटेगा, 50 के पार जाएगा लेकिन एक नहीं जाएगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा वोटों सब लोग चुनाव जीतेंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं लग रहा है। 1 लाख से अधिक वोट जो है मार्जिन 1 लाख से अधिक वोटों का होगा। ये है कि सम्मानजनक वोट पाएंगे। अच्छा, सुभावती शुक्ला सम्मानजनक वोट पाएंगी। इसके अलावा जो और कैंडिडेट हैं उन पर अगर हम बात करें, ख्वाजा शमसुद्दीन नाम है, बसपा लगता है कि सुभावती को छोड़कर सबकी जमानत जब्त की स्थिति आएगी। चंद्रशेखर आजाद, मुझे भी रावण की स्थिति यह है कि 5000 पा जाए तो बहुत ज्यादा है। ख्वाजा हो सकता है उनसे ज्यादा पा जाए। हाँ, ख्वाजा पा सकता है। ख्वाजा 8 से 10 हजार में। विजय श्रीवास्तव हो सकता है कांग्रेस से ज्यादा वोट पा जाए, 5 से 6 हजार मुझे लगता है। देखने वाली बात होगी। अब गोरखपुर की बात, गोरखपुर से सटे ग्रामीण की बात करें। गोरखपुर ग्रामीण सबसे हॉट सीट ऐसा माना जा रहा है कि सबसे कांटे की टक्कर वाली सीटों में से एक है जी। और चूंकि गोरखपुर से सटे हुए गोरखनाथ मंदिर, जहाँ योगी आदित्यनाथ का घर है, जहाँ वो निवास करते हैं, मुख्यमंत्री निवास इसको कहते हैं, ठीक उसकी बाउंड्री गोरखपुर ग्रामीण से सटी हुई है। पूरा गोरखनाथ का इलाका गोरखपुर ग्रामीण में आता है। क्या लगता है आपको? हमको तो ये लगता है कि जब इसकी शुरुआत यहाँ से करना चाहिए। जब श्रवण निषाद यहाँ से डिक्लेयर हुए थे तो उस समय विजय बहादुर की तरफ माहौल जा रहा था। लेकिन जब विपिन सिंह को टिकट मिला तो कहा गया कि कांटे का मुकाबला होगा। अब इसके लिए हमको 2017 में जाना पड़ेगा क्योंकि निषाद पार्टी और बीजेपी से गठबंधन है। तो निषाद पार्टी से और बीजेपी से अगर गठबंधन है तो इसको भी देखना पड़ेगा कि निषाद पार्टी ने कितना वोट पिछली बार पाया था। और उस समय निषाद पार्टी अपने अस्तित्व में आ रही थी। बहुत सारे निषाद भी नहीं जानते, अपने आप को खड़ा कर रही थी, अस्तित्व में आ रही थी। अब सवाल यह है कि निषाद पार्टी उस समय कितना वोट पाई थी। हाँ, हालांकि ये सही है कि उस समय संजय चौहान और 20 पार्टी का गठबंधन भी इनके साथ था, लेकिन 30,000 से वोट, 30,000 से ऊपर वोट संजय निषाद जी पाए थे। लेकिन आयुष, एक बात मुझे बताइए, आपको नहीं लगता है कि अपने लिए वोट ले लेना और दूसरे को वोट ट्रांसफर करा देना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है? बिल्कुल बता रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से देखेंगे 30,000 वोट से, तब तो विपिन सिंह मजबूत हैं क्योंकि निषाद और बीजेपी गठबंधन है। लेकिन सवाल आता है कि वहां दारा निषाद बसपा के कैंडिडेट हैं और वो भी निषाद है और जात की राजनीति यूपी से नकार नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि संजय निषाद कितना वोट ट्रांसफर करा देंगे बीजेपी के पक्ष में। सवाल ये लगता है हार और जीत या उसका मार्जिन इसी से तय होगा। बिल्कुल। लेकिन एक कहा जा रहा है ग्रामीण में कि निषाद वोट ट्रांसफर होंगे बीजेपी की तरफ ठीक से, लेकिन विजय बहादुर की तरफ भी गए और दारा निषाद की तरफ। लेकिन दारा निषाद मुकाबले से लोग बता रहे हैं बाहर है। मतलब वो जीतने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन ये है कि दूसरों को डिस्टर्ब करने की। बिल्कुल। और ब्राह्मण समुदाय के बारे में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं, लेकिन हालांकि विजय बहादुर वोट पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि विजय बहादुर को ब्राह्मण वोट किए हैं, ऐसा है नहीं। ठीक किए हैं, वोट किए हैं, लेकिन अब 10 तारीख को ही पता चलेगा कि वहाँ कितना वोट मिला है। किसे आप आगे मानते हैं गोरखपुर? वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ कांटे का मुकाबला है और अभी तत्काल में देखा जाए तो विपिन सिंह मजबूत दिख रहा है। 19-20 की लड़ाई, बस विपिन सिंह मजबूत दिख रहा है, की लड़ाई है। लेकिन विजय बहादुर जीत जाए तो आश्चर्य नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये उन विधानसभाओं में से एक है जो सबसे टफ विधानसभा। बिल्कुल। अगर क्योंकि विजय बहादुर के साथ एक और प्लस पॉइंट है वलीउल्लाह जी। 5 साल लोगों ने कहा, लोगों का तर्क है, जब हम लोग ग्राउंड पे जाते थे, विजय बहादुर जी 5 साल से लगातार मेहनत की है, जनता के बीच में रहे, इनके साथ प्लस पॉइंट है। जो उनको वोट नहीं देना चाहता था वो कहता कि हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन फिर भी विजय बहादुर बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे हैं और उनको जीतना चाहिए। ऐसा भी लोग कहते थे कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन विजय बहादुर बहुत अच्छे आदमी है, बस पार्टी उनकी थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे। और बीजेपी के लोग, हाँ, वो बीजेपी के लोग। तो बीजेपी का कोर वोटर अगर किसी सपा के कैंडिडेट के लिए इस तरह की पूरे जनपद में किसी की प्रशंसा हुई तो विजय बहादुर की। आपने भी देखा, हम लोग बाढ़ कवर किए, उसमें विजय बहादुर ही उस समय इकलौता नेता थे ग्रामीण में,
गोरखपुर शहर और ग्रामीण देखा जाए तो विजय बहादुर एक ऐसा नेता थे जो विपक्ष के तरफ से, मैं कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के लोग तो काम करेंगे, विपक्ष के रूप में अगर कोई दिख रहा था तो विजय बहादुर यादव, इसका बेनिफिट इनको चुनाव मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ विजय बहादुर अगर जीत जाए तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन विपिन सिंह मजबूत है, 20 है, विपिन सिंह 20 है, विजय बहादुर 19 है जी। और इसका क्रेडिट मैं संजय निषाद को देता हूँ। लेकिन अगर संजय निषाद वोट ट्रांसफर कराने में नहीं, ट्रांसफर इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, 32,000 से ऊपर वोट पाए हैं तो 32,000 थोड़े ट्रांसफर, तब तो विपिन सिंह वहां जीत क्रेडिट दे देता कि जीत का सर्टिफिकेट दे देता। लेकिन विपिन सिंह क्यों? क्योंकि वहां दारा निषादों का वोट दारा निषाद को भी गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि विजय बहादुर यादव निषादों का वोट कम पाए। इसके बाद अगर तीसरी जो सबसे चर्चित सीट है पूरे, मुझे दिल्ली से भी जो साथी आए उन्होंने भी इस बात की चर्चा की, चौरी चौरा विधानसभा। चौरी चौरा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई वहां पर, और भाजपा से लंबे समय तक लगे रहे टप्पू लगे रहे, आनंद शाही लगे रहे, तमाम लोग लगे रहे, लेकिन सब लोग तो सरेंडर कर दिया। टप्पू ने सरेंडर नहीं किए, और मुझे लगता है उन्होंने ही इस मुकाबले को और दिलचस्प खेल को बिगाड़ा है भी कह सकते हैं। लेकिन पासी वोट जो है, कहा जाता है पासवान समाज, पासी समाज वहाँ ठीक ठाक है। पासी समाज के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि पासी समाज अगर कैप्टन के साथ खड़ा है तो यादव, मुसलमान और पासवान समाज, लेकिन कमलेश पासवान वहाँ गए थे तो क्योंकि जिले के सबसे बड़े नेता है पासी समाज के, और कहा जाता है तो कमलेश पासवान बांसगांव के सांसद हैं। प्रभाव है उनका, प्रभाव है, चौरी चौरा में प्रभाव है, क्योंकि उनके लोकसभा में आता भी है, लोकसभा के अंतर्गत आता है। चौरी चौरा बांसगांव लोकसभा के अंतर्गत आता है चौरी चौरा, तो वहाँ उनका प्रभाव है। लेकिन अब पासी वोट कितना ट्रांसफर करा पाए हैं ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि श्रवण का सारा जो है पासी पर ही निर्भर है। क्योंकि टप्पू जो है बीजेपी का कोर वोटर जो होता है उसको अपने साथ लेकर चले गए हैं। ये अब कितना लेके गए हैं ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हमको जो लगता है वहाँ जितने प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को तो हटा दीजिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और टप्पू, 30,000 से सब लोग प्लस। उसके बाद की रणनीति, अब उन्होंने कितना मेहनत किया है और कौन किसको ट्रांसफर करा पाया। श्रवण निषाद जो कह रहे हैं कि निषाद के साथ, निषाद वोटर भी वहाँ ठीक ठाक है, 80, कहा जाता है कि 80,000 से ऊपर है, ये कहा जाता है, क्योंकि अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है कितने निषाद है कितने ब्राह्मण है। लेकिन ईश्वर चंद जायसवाल भी फैक्टर है वहाँ, ईश्वर चंद जायसवाल टप्पू के साथ है, टप्पू के साथ, और बनिया बिरादरी में उनका अच्छा पकड़ है। लंबे समय तक वो निषाद पार्टी के साथ रहे टिकट नहीं मिला, तो ये मैसेज है टप्पू के साथ। लेकिन श्रवण के साथ वहाँ अगर ना हो तो वहाँ मुकेश साहनी भी खेला कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उस प्रत्याशी की भी हम बात करना चाहेंगे, रामनाथ निषाद, वो भी खेला कर सकते पार्टी से हैं। अब उसको कितना निषादों ने उनको कितना वोट दे दिया है अभी तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अगर श्रवण का समीकरण जो बिगड़ रहा है, श्रवण का समीकरण मुझे लगता है 2 लोग बिगाड़ रहे हैं, एक टप्पू और एक वीआईपी। लेकिन वीआईपी के साथ मैसेज गया कि वीआईपी जो है वोट कटवा है, ये मैसेज गया है। लेकिन फिर भी जैसे जब हम लोग याद करिए, हम लोग जब चुनाव कवर करने शुरुआत कर रहे थे, जब आरक्षण की बात निषाद पार्टी कर रही थी, आरक्षण नहीं मिला था, तब कई लोग ये कह रहे थे कि संजय निषाद की पार्टी से बढ़िया तो वो है, कम से कम बात पर टिका रहता है, तो हम लोग उसके साथ भी, तो हो सकता है कि कुछ नुकसान पहुंचाया हो। नहीं, लेकिन अंतिम दौर में एक चीज और आया कि टप्पू जैसे टप्पू तो कुछ लोगों को साथ लिए थे बीजेपी के लोगों को, लेकिन बाद में मैसेज आया कि समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है, तो बीजेपी के लोगों ने, खासकर ब्राह्मण समुदाय के लोग, बाद में श्रवण को भी वोट किए हैं, ऐसे कहा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मुझे लगता है कि इसलिए वहां पे कहा जाए कि ये जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, बड़ा मुश्किल है, हमको तो मुश्किल लग रहा है। और कहा जा रहा है वहां समाजवादी पार्टी मजबूत है और बसपा भी टक्कर दे रही है। बसपा के साथ अब देखिए पासी समाज का वोट, वो भी वो कह रहे हैं कि पासी मेरे साथ पांडे बसपा से, क्योंकि कहा जाता है कि दलित के साथ जो है, दलित में जो है पासी भी आते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि दलित में जाटों को छोड़ दिया जाए तो सब लोग इधर उधर चले गए, मतलब जो बसपा का कोर वोटर हुआ, अब वो चीज बिखराव आ गया, वो आपके एग्जिट पोल के नतीजों में भी नजर, तो वहाँ की चीजें हम बता नहीं पाएंगे। वहाँ सपा भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है, बसपा भी जीत सकती है, और टप्पू भी जीत सकते हैं। टप्पू का जो दावा है, यादव, वो कह रहे हैं सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं, यादव भी वोट किए हैं, कुछ यादव से भी हम बात किए, यादव भी उनको किए हैं, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है चौरी चौरा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टप्पू और श्रवण के आपसी लड़ाई में, क्योंकि दोनों के कोर वोटर एक हैं, समाजवादी पार्टी, वही मैं कर दो की लड़ाई में तीसरा बाजी बिल्कुल, इसलिए तो समाजवादी पार्टी उस सीट को जोड़ रही है, समाजवादी पार्टी इसलिए तो जोड़ रही है। अगर दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ता तो उसका फिक्स रहता, मुझे बिल्कुल।
पप्पू या लड़ते या फिर सिर्फ सरवन निषाद लड़ते तो जीत लगभग तय थी। बिल्कुल। लेकिन उन दोनों के लड़ने की वजह से जैसे वो होते बिल्ली की लड़ाई में तीसरा जो है वो बाजी मार। अच्छा, अब हम बात करें पिपराइच विधानसभा की। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग विधानसभा वो भी है। अमरिंदर निषाद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी माता जी वहाँ से विधायक रही, वर्तमान में जो है वहाँ से महेंद्र पाल विधायक हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि पिछली बार कहा जाता है कि 2017 में अगर अमरिंदर कुछ ने चुनाव हराया तो आफ्ताब ने हराया। आफ्ताब दूसरे पे थे, आफ्ताब दूसरे नंबर पे थे, उन्होंने हराया। माइनॉरिटी वोट कहा जाता है कि अपने साथ उनके साथ शिफ्ट हो गए थे। और जो सपा का एक यादव और मुस्लिम एक कोर वोटर जो यादव मुस्लिम निषाद, हाँ, इस समय वर्तमान, हाँ, मतलब उस सीट के लिए तो वो जो मुस्लिम जो सपा का कोर वोटर माना जाता है वो आफ्ताब आलम के साथ चला गया था, इसलिए अमरिंदर का चुनाव फंस गया था। लेकिन आप कह रहे हैं, हाँ। लेकिन वहाँ आपको भूलना नहीं चाहिए, वहाँ पप्पू जायसवाल भी चुनाव लड़े थे। पप्पू जायसवाल पिपराइच के बड़े नेता हैं, बद्री जायसवाल के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पप्पू जायसवाल मंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो पप्पू जायसवाल बड़ा फैक्टर है। अभी तक चुनाव के पहले जब पप्पू जायसवाल का टिकट कटा, महेंद्र पाल के प्रति असंतोष है, नो डाउट। ये तो देखिए, असंतोष की हम बात करें तो लगभग हम पूरे जहां तक लोग हैं, फतेह बहादुर और फतेह बहादुर को छोड़ दिया जाए, फतेह बहादुर के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। वहाँ पे फतेह बहादुर अपने बल पर चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, मतलब वो तो निर्दल भी कई बार मतलब घड़ी से चुनाव जीत, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक दो चार ऑब्सेशन। लेकिन अगर देखा जाए हम लोग तो विधायकों के प्रति काफी असंतोष है, हाँ। बीजेपी के जो वोटर है, लेकिन वो अंत में कह रहे हैं। हम लोग गए तो कोई विपिन सिंह को बिल्कुल चाह रहा था कि विपिन सिंह को तो लास्ट में लोग वोट किए हैं। अभी हमने बात किया है वहाँ तिवारीपुर के लोगों से, निषाद लोगों से हम लोग बात, तो कह रहे हैं कि बस हम लोग भाजपा के नाम पर वोट किए, कमल के फूल के नाम पर, कमल के फूल के नाम पर वोट किए। पिपराइच पर क्या लगता है? तो पिपराइच पर देखिए, शुरू में तो अमरिंदर चुनाव जीत रहे थे, हावी थे पूरा, अखिलेश यादव के रैली तक ठीक थे। लेकिन मामला बिगड़ा तब जब पप्पू जायसवाल घूमना शुरू किए। अभी परसों 2 दिन पहले पिपराइच बाजार में भी उनका अच्छा पकड़ है। पप्पू जायसवाल का खुद का वोट है और वो किसी जाति का नहीं है। और ये कहा जाता है पप्पू जायसवाल जैसे राजा भैया ट्रांसफर करा सकते हैं, अगर नौतनवा में अमन मड़ी वैसे उस तरीके से कहा जाए तो पप्पू जायसवाल है, ट्रांसफर करा देंगे वोट। स्थिति है, पप्पू जायसवाल के कहने पर लोग वोट करते हैं। क्या मामला क्लियर है या फिर लड़ाई है? देखिए, हमको तो महेंद्र पाल मजबूत दिख रहे हैं। हाँ, महेंद्र पाल मजबूत दिख रहे हैं। क्या अगर अमरिंदर जीते तो आपको आश्चर्य होगा? नहीं, आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन महेंद्र पाल मजबूत है। महेंद्र पाल मजबूत है। 18-20 की लड़ाई कैसे? 18-20, 19-20 नहीं कहेंगे, 18-20 जी, 18-20 की। क्योंकि देखिए अमरिंदर के साथ क्या है, जैसे बीजेपी दावा कर रही है कि हमारे साथ निषाद भी हैं, पप्पू जायसवाल भी हैं, महेंद्र पाल भी। लेकिन ये भी भूलिए मत कि महेंद्र पाल से उनकी बिरादरी के लोग भी नाराज हैं, लेकिन योगी और मोदी के नाम पर लोगों ने वोट किया है। लेकिन जो एक फैक्टर बताया जा रहा है, जो माइनॉरिटी वोट जो आफ्ताब को मिला था, और ये क्या नहीं, देखिए उस एक तरीके से देखेंगे, वहाँ दीपक अग्रवाल बसपा से चुनाव लड़ रहा है, इस बात को मत भूलिए। तो दीपक अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े व्यापारी। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, आफ्ताब आलम जब चुनाव लड़े थे तो किस पार्टी से लड़े थे? बसपा से। आज भी वो खलीलाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बसपा से लड़े थे, दलित प्लस मुस्लिम मामला यह था। और महेंद्र पाल का अंतर कितना था? बहुत ज्यादा का अंतर था। लेकिन उस समय कहा जाता है कि मोदी और योगी का लहर था। लेकिन पप्पू जायसवाल उस समय कितना वोट पाए थे? तो पप्पू जायसवाल ही किंग मेकर है वहाँ। तो पप्पू किंग मेकर जो है बीजेपी के साथ है, इसलिए इसका बेनिफिट बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात करें तो पिपराइच में मैं महेंद्र पाल को मजबूत मानता हूँ। कैंपियरगंज विधानसभा पिपराइच के जी, कैंपियरगंज में इस बार जो है संघर्ष तो हुआ। देखिए, हम लोग लगातार वहाँ रिपोर्टिंग भी किए। फतेह बहादुर जी ने नो डाउट, हमको लगता है कि जनपद में सबसे ज़्यादा कोई काम किया है। हाँ, सड़कों को लेकर तो बहुत बेहतरीन काम है। 6 बार थोड़ा बहुत नाराजगी होती है। 6 बार नहीं कहा जाता है कि चावल दाल सब्जी खाते खाते टेस्ट बदलना पड़ता है, तो हुआ है, लेकिन टेस्ट बदला है नहीं, नाराजगी बढ़ी है, लेकिन उनके प्रति नहीं बढ़ी है। तमाम चीजें हैं। हाँ, जैसे जब हम लोग विधानसभाओं में जा रहे थे तो एक कैंपियरगंज विधानसभा ही ऐसी मिली जहां पर लोगों को विधायक के प्रति मतलब बहुत असंतोष नजर नहीं, बिल्कुल नहीं है। वहां एकदम नहीं है, विधायक के प्रति कोई असंतोष नहीं है। वहां थोड़ा जातिगत फैक्टर बात कर लें, निषाद बहुल है कैंपियरगंज। अब समझिए चीजों को। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ जाति की बात ही किया जाए, क्योंकि यूपी की बात हो और जाति की बात न हो।
फतेह बहादुर सिंह जिस बिरादरी से, राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ राजपूत की संख्या जोड़ लीजिए, 2000 के करीब राजपूत, 2 से 3 हज़ार कहा जाता है। राजपूत में भी असंतोष। फतेह बहादुर इकलौते नेता हैं जनपद में, उनके विधानसभा में राजपूत बहुत कम, मतलब कि वो एक इंटरव्यू उन्होंने बताया था कि 1 से 2000 है। 1 से 2000 है, हम ही लोग से बातचीत में कहा था। उसके बावजूद फतेह बहादुर अगर विधायक होते हैं, घड़ी से चुनाव चिन्हों विधायक होते हैं, बसपा से विधायक होते हैं, कांग्रेस से विधायक होते हैं, तमाम। हाँ, उनके पिताजी का नाम वीर बहादुर सिंह है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रहे हैं। तो उस स्थिति में फतेह बहादुर को हर चुनाव में संघर्ष करना पड़ता क्या लगता है आपको मार्जिन इस बार पहले? हाँ, पहले जितना नहीं रहेगा कहा जा रहा है, लेकिन हाँ 10 हजार जो हम बता रहे हैं 10,000 के करीब रहेगा। हो सकता है ऊपर चला जाए, 10,000 के करीब रहेगा। कारण यह है कि यादव, निषाद प्लस मुसलमान, लेकिन निषाद भी उनके अगर देखा जाए तो बनिया कितने हैं वहाँ? कम है। तो बनिया कोर्ट से तो जीत नहीं जाएंगे, चौरसिया कोर्ट से तो जीत नहीं जाएंगे, पंडित जी कोर्ट से जीत नहीं। यादव और निषाद इफेक्टर है, उन्होंने ठीक से घुसपैठ किया। पहले उनके साथ निषाद रहते थे क्योंकि उस समय साधु यादव चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार काजल निषाद लड़ रही है। तो यादव निषाद के साथ चले जाते हैं, लेकिन निषाद यादव के साथ नहीं जाते हैं, ये कहा जाता है। तो उस स्थिति में निषाद के साथ यादव गए, उनके दिमाग में है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, वो तो प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, वो बस झंडा। मुसलमान भी यही देख रहे हैं, लेकिन उनको हर तबके का वोट मिलता है। यादव बिरादरी में भी उनका अच्छा पैठ है, निषाद बिरादरी में भी अच्छा पैठ है। एक ऐसा नेता जो हमको लगता है 20,000 नाम याद होगा उनको, तो जीतने का कारण तो यही है। लेकिन अंतर जो है जातिगत समीकरण को देखते हुए अंतर कम रहेगा। गोरखपुर के बाद कोई सेफ सीट है तो कैंपियरगंज है, इसको मानिए जी। तो वहाँ पे चुनाव एक तरीके से मजबूत नहीं, चुनाव वो जीत जाएंगे, जी। मतलब श्योरिटी हमको लगता है फतेह बहादुर, अगर योगी आदित्यनाथ को किसी को श्योरिटी देंगे तो फतेह बहादुर श्योरिटी देंगे जी। लेकिन काजल निषाद ने भी अच्छा चुनाव, बहुत बेहतरीन चुनाव। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं अंतर 8,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 10,000 से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन जीतेंगे वही। अब इसके बाद बात करें सहजनवा, चिल्लू वहाँ से सटा हुआ सहजनवा विधानसभा, कहा जाता है त्रिकोणीय मुकाबला है। बिल्कुल। क्या लगता है? देखिए त्रिकोणीय है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद उनका 2 जनसभा को देखिएगा। प्रदीप शुक्ला की लगातार प्रशंसा करना, राजनाथ ने भी रैली किया। योगी जी खुद कहते हैं कि प्रदीप शुक्ला जो सभासद के लिए एक बार नहीं कहे, कुछ नहीं कहे, हमसे कुछ कहते ही नहीं थे। मैं पूछता था प्रदीप बताओ क्या चाहिए, हाँ बताओ कोई पद चाहिए, क्या चाहिए नहीं कोई। तो इस तरह की चीज़ें, मैसेज गया है कि प्रदीप शुक्ला बेहद ईमानदार है। लेकिन और ये भी कहा गया कि बहुत बाहरी है, उसमें विपक्ष सफल हो गया कि बाहरी है। और शीतल पांडे के प्रति काफ़ी असंतोष। तो जो भी व्यक्ति प्रत्याशी होता है तो भाजपा के ही तो कैंडिडेट हैं वो, तो उनको तो 2-4 होना पड़ेगा। और उस पर ऊपर से आरोप किया आप बाहरी हैं, तो प्रदीप शुक्ला के साथ ये हुआ है। लेकिन प्रदीप शुक्ला ने योगी जी के योजनाओं को, जो सरकार की योजना है उसको गिनाया है। और सहजनवा कहा जाता है कि सेफ सीट माना जाता है, लेकिन 2007 में आप जाएंगे तो ब्रजेश कुमार, अब जैसे 2000 यशपाल रावत बात करते समय 2012 के बाद की बात, क्योंकि 2012 में परिसीमन हुआ तो बहुत सारे समीकरण बदले जी। इधर के सीट इधर कटे, इधर के इधर। तो मुझे लगता है जातिगत समीकरण है वो भी 2012 में बहुत जगहों के विधानसभाओं के बने बिगड़े। जैसे गोरखपुर सदर हुआ करता था, वो गोरखपुर आधा हिस्सा गोरखपुर ग्रामीण में चला गया। सहजनवा मुझे लगता है भाजपा की पारंगत सीट रही है, मतलब 2012 में। देखिए उस परिवार, एक शारदा प्रसाद रावत का परिवार है, वो तो नहीं रहे दुनिया में। उस परिवार को भी आप नकार नहीं पाएंगे। यशपाल रावत अगर निर्दल चुनाव लड़ते हैं तो 30,000 से ऊपर पाते हैं तो मतलब उनका पॉकेट में वोट। तो वहाँ त्रिकोणीय सुधीर सिंह बसपा, सुधीर सिंह ने नो डाउट बहुत मेहनत किया। अच्छा, सुधीर सिंह क्या विनिंग स्थिति, मतलब देखिए वहाँ इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रदीप मजबूत है, मैं मजबूत कहूँगा। लेकिन हमको आश्चर्य नहीं हुआ कि यशपाल रावत जीत जाए या सुधीर, लेकिन प्रदीप शुक्ला मजबूत है, आगे चल रहे हैं, बिल्कुल आगे चल रहे हैं। क्योंकि आश्चर्य तब होगा क्योंकि देखिए सुधीर का वोट सुरजीत सिंह भी काट रहे हैं, जो प्रदीप सिंह मल्ली पार के जो पुत्र हैं, बल्ला वाले थोड़ा बहुत काट रहे हैं। सुधीर के साथ एक और माइनस पॉइंट है कि वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट यह है, सुधीर 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे और लगातार मेहनत की, और 3 से 4 दिन बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन उनके वहाँ कोई जनसभा करने वाला नहीं है, बसपा का कोई नेता नहीं आया था ठीक से। एक ही जगह देखिए बसपा इसलिए कमजोर भी हुई है। गोरखपुर एक जगह आई थी मायावती जी,
और यहाँ कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर सबको बुला लिया और समाजवादी पार्टी और भाजपा के नेताओं ने एक विधानसभा पर मेहनत किया। अखिलेश यादव आपने देखा 2 दिन 3 दिन यही थे, 3 दिन। तो इस तरह की चीजें हैं। तो मायावती बसपा के साथ है, लेकिन बसपा और जीत जाए तो आश्चर्य नहीं है, सपा भी जीत जाए तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन भाजपा मजबूत है। भाजपा को हम नंबर दे, भाजपा मजबूत है, भाजपा वहां से चुनाव जीत सकते हैं आगे जी। लेकिन ये दोनों भी चुनाव जीत जाए तो आश्चर्य नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर सुधीर मजबूत होते हैं तो वो सपा के वोट को काट के मजबूत होंगे? और नहीं, बीजेपी को वोट काटेंगे वो, बीजेपी का। हाँ, सुधीर अगर मजबूत, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास के हैं और उनके साथ ब्राह्मण भी हैं, थोड़ा बहुत राजपूत भी हैं, ठीक है, लाला भी हैं, बनिया भी वोट किए। सुधीर मजबूत होते हैं तो ये सपा के लिए फायदेमंद है। लेकिन कांग्रेस से मनोज यादव बागी, जो जगदीश यादव जी पूर्व मंत्री के लड़के हैं, सपा में थे, और कहा जा रहा है कि आपने उस दिन जब उनका टिकट कटा था तो उनके साथ 2-3 हजार लोग थे। उस परिवार को जोड़ेंगे तो वोट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इस तरह की चीजें हुई नहीं है, क्योंकि यादव और मुसलमान उनके दिमाग में एकदम बैठ गया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उस स्थिति में मनोज कम वोट पा रहा है। लेकिन हाँ, यशपाल अगर मुकाबले में नहीं होंगे तो मनोज का वोट देखा जाएगा तो तालमेल करेगा वो। इसके बाद बात करें तो खजनी विधानसभा जी, खजनी रूपावती बेलदार हैं समाजवादी पार्टी, श्री राम चौहान बीजेपी से हैं, छोटू हैं बसपा से हैं। त्रिकोणी नहीं है वहाँ, जो हमें लगता है। और सपा बसपा की सपा नहीं, सपा वहाँ बाहर है, सपा बाहर जी। वहाँ बसपा और हाँ, सदल प्रसाद के भाई जो पूर्व मंत्री रहे, छोटू जी, छोटू हैं बसपा, और सपा से चौहान था, नहीं सपा से रूपावती बेलदार, भाजपा से श्री राम चौहान। देखिए वो बेलदार बहुल इलाका है। संत प्रसाद बेलदार का जब टिकट कटा तो नाराजगी थी। उन्होंने कहा भी था कि हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करके बताएंगे। लेकिन वहाँ ब्राह्मण आबादी भी है, राजपूत भी हैं ठीक ठाक, तो ब्राह्मण नाराज थे संत प्रसाद से, तो टिकट कटा श्री राम चौहान को मिला। तो वहाँ नाराजगी ये भी है कि श्री राम चौहान बाहरी है, खलीलाबाद धनकटा से आए हैं, धनघटा से आए हैं, पैराशूट से भेजा गया। उस स्थिति में देखा जाए तो देखिए जीते मजबूत तो श्री राम चौहान है, लेकिन छोटू की तरफ भी जो बाहरी बना, घर की लड़ाई है, छोटू की तरफ गए। लेकिन अंत में देखिएगा वहाँ श्री राम चौहान मजबूत है, हाँ, बीजेपी के श्री राम चौहान मजबूत है। अच्छा, एक तो मुझे लगता है कि परसेप्शन लोगों का ये भी होता है कि जो जीत रहा है उसी को जिता। लोगों का बसपा के प्रति बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था कि मतलब बसपा जीत रही है। हालांकि कुछ सीटों पर कॉन्फिडेंस था, वहां नो डाउट उनको बेनिफिट मिला होगा, जैसे खलीलाबाद सीट हो गई, शाहजहां हो गई। लेकिन जिन सीटों पर खजनी में जैसे शुरू में दिख रहा था वली जी कि बसपा अच्छा लड़ेगी, बसपा मजबूत है, लेकिन अंतिम स्थिति यह है कि बसपा के वोटरों में भी बीजेपी के लोगों ने ठीक से लगाया है, खजनी में खासकर। मैं खजनी के बारे में जानता हूँ, जो वेलफेयर जो स्कीम रही है, फ्री राशन तो पूरे प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में आ रही है, अगर जिस तरीके से एग्जिट पोल बताया जा रहा है, तो उस स्थिति में फ्री राशन का कमाल है। यूपी में तो एकदम झाड़ के मतलब फ्री राशन मिला, और बिजली भी कई जगहों पर लोगों ने बिजली बहुत बेहतरीन, लालटेन नहीं जलाना पड़ रहा है, मिट्टी का तेल नहीं। अब बात करिए बांसगांव, इसके बाद बांसगांव, फिर बचा चिल्लूपाल। बांसगांव की अगर बात करेंगे तो वहाँ की स्थिति यह है कि नहीं होता है कि नाराजगी तो विधायक के प्रति बहुत है। हम लोगों ने देखा, मैं ही रिपोर्ट किया था, वहाँ का के प्रति नाराजगी है। विमलेश के भाई कमलेश हैं जो सांसद है, वो कह रहे हैं हमको थोड़े आप लोग वोट कर रहे हैं, हमको मत करिए, भाजपा को करिए। तो उस स्थिति में देखिए वहाँ भूमिहार आबादी कोड़ीराम के आसपास के गाँव जो ज़्यादा है, और वो जब नाराज होते हैं तो उनके साथ और भी लोग जुट जाते हैं। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए संजय कुमार बहुत अच्छा चुनाव लड़े, नो डाउट, लेकिन विमलेश के प्रति लास्ट समय में लोग जुड़ गए, वही नाराजगी, वही लोग जो अंत में आते आते लोगों ने विमलेश के प्रति ठीक है, हाँ, तो वहाँ 18-20 की स्थिति हो गई है। विमलेश चुनाव वहाँ मजबूत है, विमलेश कहा जाएगा वहाँ मजबूत है, और चुनाव जीते तो कोई आश्चर्य नहीं है। संजय और बसपा ने भी कोई, जबकि बसपा का परंपरागत सीट था, सुरक्षित सीट भी, बसपा ने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया, बसपा नहीं दे पाई, और कांग्रेस से तो छोड़िए। चलिए, मतलब आप वहाँ मान रहे हैं कि विमलेश जो है जीत सकते हैं। चिल्लूपाल पूरा चर्चित, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं के सबसे पॉपुलर चेहरे माने जाते हैं हरिशंकर तिवारी, उनके लड़के विनय शंकर तिवारी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और राजेश त्रिपाठी पहलवान सिंह बसपा पूर्व विधायक रहे हैं, मतलब तीनों लोग विधायक रहे हैं, तीनों लोग
एक किसी न किसी पार्टी वर्तमान में विधायक हैं, 2 पूर्व विधायक लड़ रहे हैं। पहलवान सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ करते थे। जब वो धुरियापार सीट हुआ करती, धुरियापार से विधायक थे, परिसीमन के बाद वो सीट कटी और अलग अलग बनी। क्या लगता है आपको? देखिए, वहाँ सब कुछ डिपेंड करता है। आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण यहाँ जमानत जब्त होगा, हाँ, उसी पार्टी से बता दें, चंद्रशेखर जितना वोट नहीं पाएंगे उससे अधिक वहाँ उनको चिल्लू पार में वोट मिलेगा। तो उस स्थिति में देखिए, अगर पूनम गुप्ता बहुत मजबूत होती तो राजेश तिवारी के लिए खतरा है। क्योंकि कहा जाता है कि बनिया समाज का वोट, बनिया बिरादरी का वोट जो है भाजपा में ही होता है। लेकिन उस स्थिति में देखेंगे पूनम गुप्ता अगर 20,000 के करीब वोट पा जाए तो भाजपा के लिए खतरा है। नहीं, कहा जा रहा है 15,000, 20,000, 10,000, 10,000 के अंदर रहती है तो बीजेपी मजबूत है। अच्छा, वहाँ निषाद भी फैक्टर है। वहाँ देखिए संजय निषाद के आने से, जो संजय निषाद 150 सीटों का दावा करते थे, 160 सीटों पर प्रभाव है। नो डाउट गोरखपुर में तो कम से कम प्रभाव है, गोरखपुर में कैंपियरगंज में प्रभाव उनका चौरी चौरा में है, मतलब पूरे जनपद में है, ठीक से है। जहाँ जहाँ निषाद आबादी है वहाँ चिल्लू पार की अगर बात करें तो 17 में आपको जाना पड़ेगा। रामभुआल से उठाइए, वहाँ समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं है। पहली बात कि विनय शंकर तिवारी के बारे में बता दें कि वहाँ आज़ादी के बाद से कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि वो बसपा से जो भी लड़ा, राजेश त्रिपाठी लड़े या विनय शंकर लड़े। एक बात दर्शकों को बड़ी मजेदार, पहलवान सिंह ने बताया, जितने लोग भी हैं कि वो बसपा से जो लड़ता है वही जीतता है, और जो बसपा छोड़ के गया वो खत्म हो गया। रिस्क तो लिए हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनके दिमाग में आया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन बसपा का तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो उन्होंने रिस्क लिया। हो सकता है अखिलेश यादव ने सम्मान भी किया, लेकिन सवाल आता है कि 17 में अगर जाएंगे आप तो रामभुआल जी 50,000 से ज़्यादा वोट पाए थे। रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी से, और 70,000 से ऊपर पाके 78,000 के करीब पाए थे। विनय शंकर तिवारी जीत गए थे। योगी और मोदी का लहर था, राजेश तिवारी जी तभी धराशायी हो गए थे। बहुत कम, मतलब गोरखपुर मंडल में बसपा का 1 सीट निकला था तो सिर्फ 8 सीटें भाजपा को, और 1 सीट सिर्फ जो भाजपा को नहीं गई थी वो चिल्लू पार है। गोरखपुर मंडल में सिर्फ बसपा का 1 सीट निकला था, और बहुत कम मार्जिन से था, 3,000 से ऊपर था। अब 3500 था कि 4,000 था। तो उस स्थिति में देखेंगे तो निषाद फैक्टर है। वहाँ 53,000 से ऊपर वोट अगर रामभुआल पा रहे हैं तो निषादों का भी फैक्टर है। निषाद मुसलमान प्लस यादव, तो यादव और मुसलमान तो दिए, निषाद भी दे दिए, तो रामभुआल 54,000 के करीब वोट पाएगा। अब बात करेंगे इस बार संजय निषाद का। संजय निषाद वहाँ भी हावी है। निषाद ने वहाँ क्या किया है, वहाँ कमाल रिजल्ट इसी पर तय करेगा कि निषाद जो है, निषादों ने क्या किया है। अगर निषाद वोट बीजेपी के साथ गया पूर्ण रूप से तो बीजेपी मजबूत दिख रही है। अगर निषाद वोट में घुसपैठ विनय शंकर ने कर दिया, मुझे नहीं लगता है कि निषाद वोट जो है वो या तो विनय शंकर के पास व्यक्तिगत जाएगा या सपा को जाएगा। मुझे लगता है कि वो कोई वजह नहीं है वहाँ की निषाद सपा के साथ जाए। नहीं, वहाँ कई जैसे वहाँ या रामभुआल निषाद, अगर बात को समझिए, वहाँ संजय निषाद ने दावा किया था, टिकट मांगे, दावेदारी किया था और टिकट मांगे थे। वहाँ संजय निषाद का प्रभाव है, इसीलिए उनको चिल्लू बार 2 बार बुलाना पड़ा। संजय निषाद का वहाँ प्रभाव है। तो उस स्थिति में देखेंगे अगर संजय निषादों का प्रभाव रहा, अगर पूनम गुप्ता कम वोट पाती हैं, जितना कम पाएंगी बीजेपी उतना मजबूत रहेगी। निषाद वोट जितना मजबूती से अगर बीजेपी को देंगे तो वहाँ बीजेपी मजबूत है। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो वहाँ 50-50। हाँ, लेकिन राजेश तिवारी थोड़ा बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन निषाद वोट पर निर्भर है, और पूनम गुप्ता जितना कम पाती है उस पर निर्भर। अगर पूनम गुप्ता को कम वोट मिला तो विनय शंकर और पहलवान वोट पाएंगे। पहलवान दलित समुदाय को वोट पा रहा है। आश्चर्य नहीं होगा त्रिकोणी हो तो, अगर वो पहलवान की सीट निकले तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल बसपा का सीट था। यही बात, क्योंकि जब हम उरुआ की तरफ बढ़े बिल्कुल तो उधर उनके अच्छे खासे वोट बैंक, मतलब वो पहलवान राजेंद्र पहलवान के व्यक्तिगत वोट हैं, और प्लस दलितों का किसी कास्ट के नहीं थे वो, मतलब सिर्फ उनके नाम पे कि हम उनको जानते हैं और वो तो हमारे यहाँ। लेकिन वही जानते हैं एक चीज जो लोगों के घर कर गया है, जो बीजेपी को वोटरों के साथ साथ बीजेपी के साथ जो लोग नहीं देते थे, गरीब तबका, राशन का प्रभाव। जैसे अखिलेश ने वादा किया मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जो कर दिया उस पर भी बहुत कुछ निर्भर। फ्री राशन तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर। पूरे प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सबसे बड़ा फैक्टर यह है। चलिए, अब हम इसको, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग अलग अलग सेगमेंट में करेंगे। समराइज करें तो गोरखपुर के 9 विधानसभा सीट,
क्या लगता है कितनी भाजपा के लिए सेफ हैं? 7 और कितनी जो 7 के करीब जो हमको लगता है 7 के लिए सेफ हैं जी। और 2 पे लड़ाई है, 2 पे लड़ाई है। ग्रामीण तरीके से कहा जाए, ग्रामीण और चिल्लू पार लड़ाई में। और तो जो सबसे सेफ सीटें हैं वो गोरखपुर शहर और कैंपियरगंज, ये खजली भी कह सकते हैं, खजली भी भाजपा के लिए सेफ। बांसगांव भी बांसगांव भी कर सकते हैं, हाँ जितना मैं बताया वो सेफ है। उसके बाद जो है उसके बाद कुछ भी हो सकता है, मतलब 7 और 2 का आंकड़ा देंगे, लेकिन 2 में भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीत जाए तो आश्चर्य है। चौरी चौरा में भी आश्चर्य, मैं क्या कहूँगा आपसे, पारसी वोट ट्रांसफर हुआ है बाद में कि बीजेपी के वोटर जो है कि सपा ना जीत जाए तो इसलिए बीजेपी को वोट किए, तो सरवन जीत जाए तो आश्चर्य नहीं है जी। चलिए, तो ये आप गोरखपुर जिले की विधानसभाओं की चर्चाएं देख रहे थे। इसके बाद हम लोग अलग अलग जिलों के भी करेंगे, उसको आप अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।